Good evening, all of you. Good evening, good evening, good evening. गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राशि, अनु, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? चेक करिए प्लीज। ठीक है, ओके, सही है। मामला देख लें आराम से। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? आवाज आ रही है? देख लें। बहुत सही, बहुत सही। चलिए चलिए, शुरू करें पढ़ाई। ओके, चलिए, मैंने ये पूरे 20 क्वेश्चंस आपको भेज दिए हैं टेलीग्राम पर। आज हमारा जो टारगेट है, वो ये 20 क्वेश्चंस को करना है। एक बार मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा आवाज वापस मुझे सुनाई दे रही है। देखिएगा, हेडफोन हटा देता हूँ। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दें। जब तक सब लोग ज्वाइन भी कर लें। हाँ जी, अब एक बार मुझे बताइए, मैंने हेडफोन हटा के डायरेक्टली कर दिया है उससे। क्लियर है क्या आवाज़? ऑल गुड? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोग आराम से ज्वाइन कर लें। आज हमारा टारगेट है 20 क्वेश्चन करना। आज हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के 20 क्वेश्चन करेंगे।
ईमानदारी से 20 क्वेश्चन करिए। इस सेशन को एज अ रेगुलर क्लास लीजिए। हम लगातार पढ़ते रहेंगे, कभी कोई चैप्टर पढ़ेंगे, कभी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, कभी कोई अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे। इसको एक रेगुलर क्लास की तरह लीजिए, रेगुलर अटेंड करिए, इसकी अलग से कॉपी मेंटेन करिए, क्वेश्चन करिए, है ना। इसको एक रेगुलर क्लास की तरह लीजिए। वॉइस लो आ रही है ना, वॉइस लो आ रही है, तो मैं वॉइस का कुछ जुगाड़ करता हूँ, वॉइस का जुगाड़ करता हूँ। मैं वापस हेडफोन लगाता हूँ, मुझे आप दीजिए, क्योंकि फिर हेडफोन के थ्रू वो माइक लेगा, है ना। एक बार मैं वापस चेक कर लेता हूँ। कौन सेलेक्ट किया? आवाज़ आ रही है क्या? चलिए, आज मैं हेडफोन से नहीं कर रहा हूँ, वो उसको कनेक्ट नहीं कर रहा है। अब बताइए फाइनल। मेरे हिसाब से अब आवाज़ आना नहीं चाहिए, देख लें। अब आवाज़ आनी चाहिए। मेरा तो यहाँ पर वो दिखा रहा है ऑडियो कैप्चर का कि आवाज़ आ रही है। ठीक है, सही हो गया। चलिए शुरू करें। सभी बच्चों को नमस्कार, सभी बच्चों को नमस्कार। सबके नाम नहीं ले पाऊँगा, काफ़ी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, खूब सारा प्यार। बस मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि डिसिप्लिन से रोज़ पढ़ना पड़ेगा, तब फ़ायदा है। 2 दिन पढ़ेंगे, फिर नहीं पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, तो आउटपुट नहीं आएगा। आप लोग भी अपनी रेगुलर क्लासेस पढ़ रहे हो, अपने घर से पढ़ाई कर रहे हो, मैं भी अपनी सारी क्लासेस लेकर फिर हम रात को फिर पढ़ रहे हैं। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब कंसिस्टेंसी। रोज पढ़ना पड़ेगा, रोज क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, भले ही 1 घंटा पढ़ें। इसलिए मैंने क्लास का ड्यूरेशन भी 1 घंटा रखा है, 1 सवा घंटा, ताकि आप आसानी से पढ़ लें। क्या बात सही है क्या? चलिए, बिल्कुल 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 ठीक है। सभी बच्चों को नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या शुरू करें भैया? 9:22 हो गए हैं। 1 घंटा पढ़ेंगे, 1 घंटा पढ़ेंगे। चलिए चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। करें पहला सवाल। चलिए साहब, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देखें, आराम से क्वेश्चन देखिए, आराम से क्वेश्चन देखिए, देख लीजिए। आराम से क्वेश्चन देख लीजिए। करें पहला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नहीं आ रहा है आज भैया, क्या हो गया है यार ये? नहीं आ रहा है, चलिए मैं देखता हूँ एक बार। एक मिनट रुकिएगा।
एक मिनट रुकिएगा। वेट करिएगा, वेट करिएगा। वेट करें 2 मिनट के लिए, मैं इसको एक बार रीस्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? 2 मिनट के लिए आप वेट करिएगा। क्वेश्चन आ गया क्या? एक बार मुझे बताइए, क्वेश्चन आ गया क्या? क्वेश्चन आ गया क्या, मुझे एक बार बताइए। नहीं आया ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। यह क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है? इसको मैंने बंद किया, फिर पीपीटी को ऑन कर लिया वापस, प्रोजेक्टाइल 2, इसको फुल स्क्रीन कर दिया, ओबीएस में गया, ओबीएस में गया। 1 मिनट में फ़ोन लगा लेता हूँ आकाश भैया को। आकाश भैया फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। हाँ आकाश भैया, वो मेरी ओबीएस में स्लाइड आगे नहीं जा रही है, मतलब मैं तो आगे कर रहा हूँ, पीपीटी में तो दिख रही है मुझे, बच्चों को नहीं दिख रही है। हाँ तो क्या करूँ? स्टॉप स्ट्रीम कर दूँ? ठीक है। देखो तो। हाँ जी, अब एक बार जल्दी से बताओ, मेरे हिसाब से टेक्निकल रिजॉल्व हो गया होगा। जल्दी से बता दो एक बार चैट बॉक्स पे, क्वेश्चन आ गया क्या? क्वेश्चन आ गया? जल्दी से बता दीजिए। यस, यस। चलिए, आवाज़ क्लियर, ऑडियो वीडियो क्लियर, क्वेश्चन भी आ गया है। क्या शुरू करें? चलिए चलिए चलिए, पढ़ाई शुरू करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया था, पर ठीक है, 3-4 दिन यूज़ करेंगे, सेटअप तो समझ में आ जाएगा। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए पढ़ें भाई, आगे बढ़ें। दमादम क्वेश्चन करेंगे एकदम फ्रेश माइंड से। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। अच्छा, अपनी कल वाली शर्त, अब ज़्यादा चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देना है। अब ज़्यादा चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देना है, अपने आराम से पढ़ाई करनी है, ठीक है? चैट बॉक्स पे इग्नोर करना है, क्वेश्चन देखना है, आराम से सॉल्व करना है। अब बिल्कुल एकदम चैट बॉक्स को जीरो कर दो, बिल्कुल फुल पढ़ाई के मूड में आ जाओ। हम अपना 1 घंटा बहुत अच्छे से पढ़ने यहाँ हैं, ठीक है? एकदम जीरो कर दो, एकदम चैट को धीरे कर दो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। कुछ इश्यू होगा तो बताइएगा, ठीक है? चलो भाई, पहले सवाल की तरफ बढ़ें, पहले सवाल की तरफ बढ़ें। अ पार्टिकल ऑफ मास m is projected with velocity v making angle of 45 degree with horizontal. When the particle land on the level ground, when the particle land, कल मैंने आपको बताया था, जितनी स्पीड से फेंकते हैं उतनी स्पीड से ही लैंड करता है। अगर आप v से फेंकोगे तो क्या लैंड भी v से करेगा? क्या उतने ही एंगल पे करेगा? देखिए, जितने से भेजते हैं उतने से ही करता है। अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो m से गुणा कर दूंगा तो मोमेंटम बन जाएगा ये वाला कंपोनेंट एम वी कॉस 45, ये वाला कंपोनेंट एम वी साइन 45, ये वाला कंपोनेंट एम वी
cos 45, ये वाला कंपोनेंट mv sin 45। क्या बिल्कुल मामला सेट है? तो अगर मैं आपसे पूछूं इनिशियल मोमेंटम बताइए, इनिशियल मोमेंटम बताइए, तो आप लिखोगे mv cos 45 i कैप प्लस mv sin 45 j कैप। क्या ये ओके है? ठीक है। फाइनल मोमेंटम बताइए, फाइनल मोमेंटम mv cos 45 i कैप, ये आगे आई है पर नीचे की तरफ ये हो गया तो माइनस जे होगा, mv sin 45 माइनस जे। क्या ये ओके है? क्या ये ओके है? तो इनिशियल आ गया, फाइनल आ गया। अब चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल। ध्यान से देखो, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा। ध्यान से देखो, आई कैप जितना पहले है उतना ही बाद में है, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। सही बात है, ये तो कैंसिल हो गया, काट दूं। अब फाइनल मोमेंटम लिख दीजिए, फाइनल मोमेंटम mv sin 45 माइनस जे माइनस इनिशियल mv sin 45 जे, तो दोनों एक जैसे हो गए, तो -2mv sin 45 जे। बोलो सही है क्या? मॉड ले लूंगा तो 2mv sin 45 1/√2, माइनस साइन चला गया और जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 आ गया, तो 2 और √2 कैंसिल हो गए, डेल्टा पी आ गया √2mv, √2mv। बताओ क्या ये ओके है? अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल। क्या कॉन्सेप्ट सीखने को मिला? एक बार वापस समझिए। जिस स्पीड से हमने फेंका था उसी स्पीड से टकराएगा, जितने एंगल से फेंका था उतने ही एंगल से टकराएगा, पहली बात। फिर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, दूसरी बात। तीसरी बात, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको इसको आई कैप जे कैप में लिखना आना चाहिए। क्या ओके है? तो थम्स अप करते जाइए, थम्स अप करते जाइए कि हाँ सर ये बात ओके है, थम्स अप करते चलिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आराम से समझिए, क्वेश्चन को पढ़िए, बिल्कुल एकदम कूल रखिए, बहुत ज़्यादा चैट बॉक्स पे ध्यान मत दीजिए, एकदम से चैट बॉक्स पे टूट मत पड़िए, ठीक है? आराम से तसल्ली से करिए, बिल्कुल धीरे धीरे तसल्ली से करिए, आराम से पढ़ें। एक दो बच्चे कह रहे हैं क्लियर दिख नहीं रहा है, प्लीज़ मुझे एक बार बता दें, क्या स्लाइड ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? कोई लैगिंग है क्या? एक बार मुझे बता दीजिए, स्लाइड ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? मुझे 15-20 रेस्पॉन्स दे दीजिए बस, तो मुझे समझ में आ जाएगा। स्लाइड ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑल क्लियर है? बस ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए, तो फिर जिन लोगों की दिक्कत है प्लीज़ आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। अ बॉडी ऑफ मास m is thrown with velocity v at an angle of 30 degree to horizontal, and another body of same mass is thrown with same speed 60 degree to horizontal। भाई साहब स्पीड सेम है, अरे बोलो, स्पीड सेम है, और जो सम आ रहा है, जो सम आ रहा है 30 + 60 वो है 90। क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं? क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं? और कल सिखाया था, अगर स्पीड सेम है, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो उनकी रेंज हमेशा सेम होगी, उनकी रेंज हमेशा सेम होगी। तो रेंज का रेशियो कितना आ गया बताइए?
1:1, 1:1। इन क्वेश्चंस को बहुत सिस्टमेटिक कॉपी में लिखिए। जितना हम एफर्ट अपने क्लासरूम कोचिंग में लगाते हैं उतना ही सिस्टमेटिक तरीके से इन क्वेश्चंस को हम करवा रहे हैं। जैसे हम क्लासरूम में अभी जैसे मैं प्रो में कनेक्टिविटी पढ़ा रहा हूँ, तो बिल्कुल उसी तरीके से जितना मैं क्लासरूम में पढ़ाने के लिए जो जो कंटेंट देना है, जो जो क्वेश्चन देने हैं, बिल्कुल सब करवा रहे हैं। इसलिए आप इसको अच्छे से कॉपी में मेंटेन करिए। ऐसा ही नहीं कहीं कभी रफ में लिख लिया, कभी किसी कॉपी में लिख लिया, बहुत सिस्टमेटिक लिखिए। इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, आपका चैप्टर बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगा। क्या बात क्लियर है क्या? बिल्कुल बिल्कुल राहुल यादव, आप आराम से इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। कहीं कोई आपको पुराने मेरे लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करें। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बहुत ध्यान से देखिए। ये जेई मेन का सवाल है। कुछ कुछ सवाल मैंने जेई मेन के डाले हैं, कुछ सवाल एनसीईआरटी से लिए हैं, कुछ सवाल मैंने नीट के लिए हैं। बड़ा मिक्स मैच बनाया है ताकि आप सभी प्रोफाइल के सवाल को कर सकें। इन सभी क्वेश्चन को अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिए, अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। आराम से पहले पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए एक बार। क्या कह रहा है क्वेश्चन? वो कह रहा है द रेंज एंड हाइट सेम इनिशियल वेलोसिटी। भैया सेम इनिशियल वेलोसिटी, एंगल देख मजेदार हैं, 42 और 48। अरे राजा, अरे राजा, एंगल एक 42 है और एक 48 है। क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं क्या? अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, इसका मतलब रेंज तो सेम होगी, रेंज तो सेम होगी। पहले इस बात को अच्छे से देखिए, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। देखो फिजिक्स हर जगह वैसी है, ऐसा नहीं है कि जेई मेन में कुछ अलग आएगा। लगातार हम जेई मेन के एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराते रहते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस रहे कि भैया सब तरह से एक जैसा ही फिजिक्स पूछा जाता है। सही है। तो पहला पहला अपन को समझ में आ गया, रेंज तो सेम है। अब सब नई बात बताइए, व्हाट अबाउट हाइट? आशीष सर हाइट के बारे में क्या कहेंगे? अब थोड़ा दिमाग वाला सवाल आया। रेंज तो सेम है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ये दो पे पॉसिबिलिटी है। अब रेंज तो सेम है, अब हाइट के अबाउट देखिए। अब हाइट का फॉर्मूला होता है, हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। हाइट तो बिल्कुल भी सेम नहीं हो सकती क्योंकि हाइट डिपेंड कर रही है साइन स्क्वायर थीटा पर। एक बार थीटा है आपका 42 डिग्री, एक बार थीटा है 48 डिग्री, अलग अलग थीटा है और साइन स्क्वायर थीटा है, तो हाइट तो बिल्कुल सेम नहीं होगी। इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं अगर थीटा ज़्यादा है तो साइन थीटा की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है साइन थीटा बढ़ता है। याद करिए साइन 91 हो जाता है। तो अगर थीटा ज़्यादा है तो हाइट भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब 48 डिग्री पर बेटा जी हाइट ज़्यादा होगी। तो 48 मतलब बाद वाला, तो बाद वाली हाइट ज़्यादा होगी। तो वैसे भी आप सोच सकते थे हाइट सेम नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। अगर दो ऑप्शन हो जाते कि H1 बड़ा है या H2 बड़ा है, तो आप ये भी कह सकते थे H2 बड़ा है। क्या आपको हाइट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैं एक बार और समझा देता हूं, आराम से सुनिए। ये बात तो तय हो गई कि दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है गुप्ता जी, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो रेंज सेम होगी अगर स्पीड भी सेम है, ये बात ओके है। अब क्वेश्चन कह रहा है बच्चों हाइट के बारे में आपका क्या कहना है? तो आपने सुना सर जी हाइट का फॉर्मूला ये होता है,
हाइट का फॉर्मूला ये होता है, हाइट साइन स्क्वायर थीटा पे डिपेंड करती है, जिसका थीटा ज़्यादा उसकी हाइट ज़्यादा, जिसका थीटा ज़्यादा उसकी हाइट भी ज़्यादा। तो थीटा 2 बड़ा है तो H2 भी बड़ा होगा। बोलो, क्या सवाल समझ में आया? अब बताइए, डन है क्या? एक बार बता दीजिए, क्लियर हुआ क्या? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बहुत शानदार। चौथे क्वेश्चन पे आइए। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स रखिए, पूरा फोकस करिए। ऑनलाइन भी बहुत एक अच्छा माध्यम है, क्योंकि इसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होता है। आप अपने कमरे में बैठकर आराम से पढ़ रहे हैं, आराम से फोकस करके पढ़िए। चैट बॉक्स पे ध्यान कम से कम दीजिए। कुछ दिनों बाद अपन ऐसा करेंगे, 10 मिनट बाद चैट को ऑफ ही कर देंगे। एक बार पूछ लिया ऑडियो वीडियो क्लियर है, फिर चैट ऑफ कर दें। जब पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे जिस दिन, उस दिन चैट ऑफ कर देंगे। और खुद पे कंट्रोल करिए, अपन को चैट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। बोलो, क्लियर है? चलिए, अब क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया सवाल है। द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट। भाई साहब, डायग्राम बना दो। लो साहब, कितने से फेंकते थे? यू से। कितने एंगल पे फेंकते थे? थीटा पर। ये इसकी कौन है? इनिशियल। हाईएस्ट पर मैंने आपको बताया था, सबसे फेमस, हाईएस्ट पे जीरो नहीं होती, यू कॉस थीटा होती है। तो याद होना चाहिए। अब वो खुद कह रहा है, मैक्सिमम हाइट पर, मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड है वो हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड है। कितना प्यारा सवाल है। मैक्सिमम हाइट पर स्पीड, चिल्ला दो, चिल्ला दो। मैक्सिमम हाइट पर स्पीड यू कॉस थीटा। इनिशियल स्पीड बताओ, यू। यहाँ लिख लो, हमने पत्थर कितने से फेंका था? यू से। मैक्सिमम हाइट पर स्पीड यू कॉस थीटा याद होना चाहिए। बस, यू से यू कैंसिल, कॉस थीटा बराबर 1/2। आधा कब होता है? 60 पर होता है, तो थीटा बराबर 60। बताइए, क्या ओके है? अरे डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। क्लियर है? चलिए भाई साहब, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री देखते ही क्लिक करना चाहिए, मजा तब है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री देखते ही क्लिक करना चाहिए, देखते ही क्लिक करना चाहिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो याद करो एक बार, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसी का एक फॉर्म और होता है, अगर आपको याद हो तो, अगर मैं एक्स टेन थीटा जबरदस्ती कॉमन ले लूं तो यहां बन जाता है x/r। दो फॉर्मेट याद होने चाहिए, दो फॉर्मेट याद होने चाहिए। कोई भी लग सकता है, डिपेंड करेगा पूछा क्या है, डिपेंड करेगा पूछा क्या है। किसी से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। चलिए, तो y बराबर √3x माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर। बोलिए, अब कंपेयर करा लीजिए। y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन याद होनी चाहिए, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन याद होनी चाहिए। कंपेयर कंपेयर खेलो, कंपेयर कंपेयर खेलो। y एक्स से एक्स कंपेयर हो रहा है, तो टेन थीटा की जगह √3, टेन थीटा की जगह
तो रूट थ्री कब होगा, टेन साल। तो थीटा कितना आ गया, इन सभी क्वेश्चंस को कॉपी में जरूर लिखें, सिस्टमेटिक करें। जितना सिस्टमेटिक काम करेंगे उतना मजा आएगा। रेगुलर बेसिस पे पढ़ेंगे। पहले काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल शुरू कर दिया है, फिर कैलकुलस पढ़ाऊंगा, इसी में ग्राफ के सवाल पढ़ाऊंगा, रिलेटिव मोशन कराऊंगा, रिवर वाले सवाल, रेन मैन वाले सवाल सब पढ़ेंगे। 11-12 लेक्चर में बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। बोलो क्लियर है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलिए अगला देखिए, छठा सवाल। अभी क्वेश्चन मत लिखिएगा, मैंने क्वेश्चन की पीडीएफ आपको भेज दी है। अभी आप दो तरह से कर सकते हैं। अगर अभी आप रफ में कर लें, कल बैठ के इसको प्रैक्टिस कर लें, या अभी साथ साथ ही कर लें और क्वेश्चन बाद में लिख लें, जैसा आपको अच्छा लगे। अभी पूरा पूरा क्वेश्चन लिखोगे ना तो फिर समय ज़्यादा लग जाएगा। अभी तो अटेम्प्ट करो, अभी अटेम्प्ट करो, लिख बाद में लेना। अभी तो अटेम्प्ट करो एकदम बढ़िया मस्त तरीके से। दीपक, सागर, सुधांशु शेखर, टेरर, सन्नो कुमारी, दीपक, अमित कुमार, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 1 1 1 1, बहुत शानदार। अब देखो, अभी तक जो एंगल आते थे वो आते थे कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होते हैं? ये भाई साहब बहुत जबरदस्त पॉइंट है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। देखो इसने कैसे ऊट पटांग दिए हैं, पर अब इनको जोड़ो। 45 माइनस थीटा प्लस 45 प्लस थीटा, भाई साहब थीटा थीटा तो कैंसिल हो गया। ऐड करने पर, ऐड करने पर 90 आ रहा है। ये तो अगेन कैसे निकले, कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो रेंज तो सेम होगा, R1 बराबर R2 होगा। तो रेशियो ऑफ रेंज 1:1 होगा, 1:1 हो। बोलिए क्या डन है क्या? एकदम क्रिस्टल क्लियर। इतने जबरदस्त दिमाग में सेट करिए कॉन्सेप्ट कि प्रश्न आते ही सही अटैक करे, सही अटैक करे। सही बात है। अगर आपको याद हो तो मैंने प्रो 3 में सिमेट्रिकल लाइन टेक्निक पढ़ाया था। अब सिमेट्रिकल लाइन टेक्निक पर ही 9 से 10 क्वेश्चन कराए हैं। सिमेट्रिकल लाइन टेक्निक पर एकदम जबरदस्त तरीके से, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, पॉइंट्स क्या होते हैं, नोड्स क्या होते हैं, कैसे नोड्स को तोड़ना है, ब्रेक करना है, बिल्कुल तैयार हो गए। तो कॉन्सेप्ट के पीछे पड़ेंगे ना भाई, सब बढ़िया हो। अगला आ जाइए, अगला आ जाइए। अब देखिए, पहला तो आपको ये चमकना चाहिए, सर जी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है तो पहले तो आपको लिखनी आनी चाहिए। सर अभी तो लिखी थी, अरे एक बार और लिख देंगे 2025 के लिए तैयार हो जाएगा। एक बार और लिख देंगे तो 2025 के लिए तैयार हो जाएगा। और दूसरा एक होता है x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। अब बंटी कह रहा है कौन सी यूज करूं, बंटी कह रहा है कौन सी यूज करूं, बताओ पहली या दूसरी? दूसरी में रेंज दिखाई दे रही है और रेंज ही पूछी है। तो बताओ बंटी कह रहा है कौन सा फॉर्मेट यूज करूं, पहला या दूसरा? बंटी, बंटी कह रहा है कौन सा फॉर्मेट यूज करें, पहला या दूसरा? बताओ पहला या दूसरा, पहला या दूसरा? दूसरा, क्योंकि साफ साफ वो कह रहा है रेंज फाइंड करो, रेंज फाइंड करो।
रेंज इसमें आ रही है। पर अगर आपको सेकंड फॉर्मेट से करना है तो ब्रैकेट के बाद 1 दिखना चाहिए। इसका मतलब पहले हमें इसे सेकंड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। पहले हमें इसे सेकंड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा जी। अब सेकंड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए ब्रैकेट के बाद 1 दिखना चाहिए, मतलब मैं जबरदस्ती 16x कॉमन ले लूं। ऐसा करने से क्या होगा, यहां ब्रैकेट के बाद 1 दिख जाएगा। जबरदस्ती 16x कॉमन लिया है तो 16x से डिवाइड होगा और x²/4 तो है ही। क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर मैं सही कर रहा हूं तो टाइप करिए ओके का ओ। अगर माहौल सेट है तो टाइप करिए ओके का ओ, क्योंकि हम कंपेयर तभी कर पाएंगे, हम कंपेयर तभी कर पाएंगे जब जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए पहली टर्म 1 दिखनी चाहिए, इसलिए मैंने 16x कॉमन लिया है। बस अब एक x से x कट गया, y बराबर 16x 1 माइनस x/64। अब आप कंपेयर करिए, y बराबर x tan थीटा 1 माइनस x/r। अब आप कंपेयर कर लीजिए। अब आप खुद देखिएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, माइनस है, माइनस है, x है, तो r की जगह कितना आ गया, 64। है ना अच्छा सवाल, है ना अच्छा सवाल। तो क्या हम इन दो फॉर्म को याद कर सकते हैं? हमें ये दोनों ट्रेजेक्ट्री की फॉर्म याद होनी चाहिए, दोनों ट्रेजेक्ट्री की फॉर्म याद होनी चाहिए। बताइए, क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? बढ़े आगे। बहुत बढ़िया भाई साहब, इतना बड़ा सवाल, थोड़ा सा लैंग्वेज ज़्यादा बड़ी है, पर चूंकि पेपर में आया हुआ है तो एक बार तो करना बनता है। पेपर में आया हुआ है तो एक बार तो करना बनता है भैया, छोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है। पहले आप पढ़ लीजिए आराम से, लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, क्लास में भी आपको यही समझाता हूँ। मैं चाहता हूँ तो इस सवाल को लिख सकता था, थीटा गिवन है, यू गिवन है, रेंज निकालो, पर भैया वैसा सवाल आएगा नहीं ना पेपर में। मैं आपको हमेशा पीछे पड़ा रहता हूँ कि यार लैंग्वेज, क्वेश्चन पूरा पूरा होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूरा पूरा है तब उसका अलग मजा है, क्वेश्चन पूरा पूरा होना चाहिए। क्या बात सही है क्या? बढ़े आगे। चलिए, अब सवाल क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना क्या हो रहा है। कह रहा है a projectile is fired from the surface of earth with velocity 5 मीटर पर सेकेंड at an angle theta with horizontal। तो आपने क्या किया है, अर्थ से 5 मीटर पर सेकेंड पर थीटा एंगल पर एक प्रोजेक्टाइल भेजा है। अनादर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अनादर प्लेनेट। अब ध्यान दीजिए, अब आप दूसरे प्लेनेट से भेज रहे हैं, ये दूसरा प्लेनेट, वेलोसिटी 3। अब वेलोसिटी 5 नहीं है, वेलोसिटी है 3। सेम एंगल, ये थीटा है तो ये भी थीटा। फॉलो द ट्रेजेक्ट्री विच इज आइडेंटिकल विद द ट्रेजेक्ट्री फ्रॉम द अर्थ। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, ये वाली ट्रेजेक्ट्री और ये वाली ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल सेम है।
ट्रेजेक्ट्री सेम है मतलब दोनों बराबर दूरी पे जाके ही गिरे होंगे, या दूसरे शब्दों में कहें दोनों का एच मैक्स भी सेम होगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ट्रेजेक्ट्री सेम है, ट्रेजेक्ट्री सेम है तो रेंज सेम होगी, एच भी सेम होगा। तो बताइए एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लेनेट, यहां तो जी होता है, यहां आपको पूछा है। तो इस शब्द का मतलब है आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्री का मतलब है, आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्री का मतलब है दोनों जगह हमने रेंज सेम कर दी। क्या आशीष सर हम एच मैक्स भी सेम कर सकते हैं? आंसर है यस, बिल्कुल कर सकते हैं। रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। जी नहीं होगा क्योंकि प्लेनेट पर आ गए हो, तो प्लेनेट पर एक्सीलेशन अलग होगा। अर्थ पे जी होता है, प्लेनेट पे जी नहीं होगा। अब 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 थीटा सेम है, थीटा सेम है तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो गई। अर्थ पे स्पीड है 5, जी की वैल्यू 9.8, प्लेनेट पे स्पीड है 3, प्लेनेट पर ए पता नहीं। क्या ये ओके है क्या? क्या ये ओके है क्या? तो अब मुझे ए चाहिए, तो ये हो गया 25 ए बराबर 9 × 9.8, तो ए की वैल्यू हो गई 9 × 9.8/25। आप खुद देखिए, आप सॉल्व मत करिए, अप्रोक्सीमेशन लीजिए। ये 9.8 है, इसको 10 मान लीजिए, 10 × 90, 10 × 9 90, 90/25। मान लो 100 होता तो 100/25 होता 4, पर वो 90 है मतलब 4 से कम, 4 से कम। बताइए क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है? ट्रेजेक्ट्री सेम है। बच्चे इस बात को समझ, आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्री, इसका मतलब आप रेंज सेम कर दो। क्या आशीष सर मैं दोनों की एच मैक्स भी सेम कर सकता हूँ? यस, सेम आंसर आएगा। थीटा सेम क्वेश्चन में गिवन है, थीटा सेम क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए थीटा वाली टर्म कट गई। ये अर्थ की टर्म है और ये प्लेनेट की। अर्थ पर स्पीड 5, प्लेनेट पे स्पीड 3। क्या ओके है क्या? क्या ओके चल रहा है मामला? नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं होगी। ट्रेजेक्ट्री का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं होता, ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ। पाथ का मतलब होता है जितनी दूरी पर पहला गिरा उतनी दूरी पर दूसरा गिरेगा, बिल्कुल वही पाथ फॉलो किया, जितनी उसने अधिकतम ऊंचाई अटेंड करी दूसरा भी उतना करेगा। टाइम सेम नहीं होगा, रेंज और एच मैक्स सेम करना है, ट्रेजेक्ट्री का मतलब ये होता है। बोलिए क्या बात ओके है? आगे बढ़ें। चलिए साहब, चलिए साहब, चलिए साहब, अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए। ये भी बहुत एक पॉपुलर प्रोफाइल है। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको फिर कराऊंगा सबसे एंड में। बहुत पॉपुलर है, आपको हर जगह दिखेगी, माइनर में, पुराने PYQ में, जेई मेन में आया हुआ है, नीट में आया हुआ है, हर क्लास नोट्स में ये सवाल दिखाई देता है। इसको बहुत अच्छे से करिएगा। यही सवाल फिर बाद में और आएगा, सवाल नंबर 20, यही फिर आएगा। आराम से पढ़िए, टेक योर टाइम। आराम से देखिए। अब ध्यान से देखना। A person can throw a ball up to a maximum range of 100
ध्यान दीजिए, एक पर्सन है, वो एक बॉल को मैक्सिमम रेंज 100 मीटर, मैक्सिमम रेंज कब आएगी, जब 45 पर होगा। आराम से पढ़िएगा इस सवाल को, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैक्सिमम रेंज मतलब 45 डिग्री। अब रेंज का फॉर्मूला बता क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला बता क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मैक्सिमम के लिए थीटा 45, उसके लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन 91। तो बताओ मैक्सिमम रेंज कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर बाई जी। इसको आप याद भी कर सकते हो, इसको आप याद भी कर सकते हो। कोई चलते फिरते पूछ ले मैक्सिमम रेंज बताओ, यू स्क्वायर बाई जी। तो 100 मीटर क्या गिवन है, 100 मीटर क्या गिवन है, बोले तो यू स्क्वायर बाई जी 100 मीटर। ये पहली इक्वेशन। चाहो तो मैक्सिमम रेंज याद भी कर सकते हो, बहुत काम आएगा, मैक्सिमम रेंज याद भी कर सकते हो। आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर बाय जी, आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर बाय जी। बोली क्या ये बात ओके है। अब ध्यान से देखिए, अब वो क्या कह रहा है, हाउ हाई हाउ हाई above the ground he can throw the same ball। इसका मतलब अब वो बच्चा बॉल को सीधा ऊपर फेंक रहा है। क्यों सर, सीधा ऊपर कैसे पता चला, क्योंकि मैक्सिमम हाइट के लिए उसको वर्टिकल फेंकना पड़ेगा, तभी मैक्सिमम हाइट जाएगी। अगर वो प्रोजेक्टाइल करेगा तो ऐसे हो जाएगी। प्रोजेक्टाइल के लिए ऊपर ले जाने के लिए कंपोनेंट होता है यू साइन थीटा, जबकि सीधा ऊपर फेंक देगा तो यू से फेंकेगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। अगर वो आपसे पूछेगा कितना कितना मैक्सिमम फेंक सकता है, तो आपको सीधा ऊपर फेंकना है। क्या ये बात क्लियर है क्या। और ये आता है काइनेमेटिक्स से चाहे तो इक्वेशन लगा के देख लें, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड 0 हो जाएगी, तो h आ जाएगा यू स्क्वायर बाय 2g। बताइए क्या ये बात ओके है। हाँ, मैक्सिमम रेंज हाइट का 1/4 होता है। मुझे नहीं लगता कि इतना रटना चाहिए, आप पता है पजल हो जाओगे। जैसे एक भैया ने लिखा है कि भाई 1/4 होता है, ठीक है, कभी सही होगा कभी नहीं होगा, बराबर में एंगल क्या होगा, आधा कर देते हैं डबल कर देते हैं। इतना हर चीज़ नहीं रटी जाती, फंडामेंटल पे खेला जाता है, वो ध्यान रखिए। हर सवाल के लिए एक नई शॉर्ट ट्रिक बना लोगे तो मजा नहीं आता पढ़ने का। इतनी शॉर्ट ट्रिक एग्जाम में याद ही नहीं आती बच्चे। मैक्सिमम रेंज याद होनी चाहिए, ये याद हो गई। हाइट के लिए सीधा ऊपर फेंकना चाहिए, इतना याद होना चाहिए। बस अब ये फाइन करना है, तो यू स्क्वायर बाई जी की जगह बताओ क्या रख दो। यू स्क्वायर बाई जी 100 है, तो यू स्क्वायर बाय जी 100 पुट कर दो, यू स्क्वायर बाय जी 100 पुट कर दो। बताओ h बराबर क्या आ जाएगा, 100/2 50। बताइए क्या ये सवाल समझ में आता है क्या। आराम से बता दीजिए, टेक योर टाइम। अगर ऑल ओके है तो डन का डी दबाइए, डन डना डन डन का डी दबाइए। अरे भूपी भैया, फॉर्मूला होता है r tan θ बराबर h। ये सब काम के नहीं है भूपी भैया, इनको मत रटो। h बराबर r tan θ बराबर h/r, r/h मत रटो। कॉन्सेप्ट से करो, हमेशा मस्त रहोगे और आराम से सॉल्व भी हो जाएगा। सही है, वापस आएगा ये सवाल, ध्यान रखना। अगला
पढ़िए साहब, थ्योरेटिकल सवाल है, मस्त क्वेश्चन है, अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आराम से करिए, टेक योर टाइम, बढ़िया करिए। यू स्क्वायर बाय 2g कैसे आया रोबिन ठाकुर, बता दूं? ये रहा, इसको सॉल्व कर लो। ये इक्वेशन को सॉल्व कहाँ करूं, थोड़ी जगह बनाऊं, थोड़ी जगह बनाऊं, यहाँ सॉल्व कर दूं। तो हाईएस्ट पॉइंट पे 0, स्पीड u, एक्सीलेशन की जगह -g, ग्रेविटी नीचे लग रही है, और हाइट h, ये हाइट h। इसको सॉल्व करोगे तो h आ जाएगा u स्क्वायर बाय, ठीक है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ आइए। 10th क्वेश्चन, अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, फोकस करिए पढ़ाई पर, मतलब क्लास खत्म होने के बाद ऐसा लगे कि थोड़ा सा अपन ने चीज़ों को समझा है। देखिए फरवरी मार्च अप्रैल में बहुत ज़्यादा वन शॉट देखने से फायदा नहीं है। अभी से अपन थोड़ा 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 पढ़ाई करेंगे ना, तो वहाँ रिवीजन करने में मजा आएगा। आप सोचो मैं वन शॉट से सब्जेक्ट तैयार कर लूँ, ये सही बात नहीं है। वन शॉट फायदा देगा, मार्च अप्रैल में देगा, हम भी लेंगे वन शॉट, पढ़ाएंगे आपको, पर वो कब, जब एक बार आपने ठीक ठाक कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं, तभी वो काम करेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। लास्ट ईयर आपने से कुछ बच्चे वापस ड्रॉप कर रहे हैं, आपको पता होगा, पूरे अप्रैल में कंप्लीट फिजिक्स के वन शॉट लिए हैं, कभी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, कभी मॉडर्न, कभी ऑप्टिक्स, कभी थर्मल, खूब पढ़ाया है, बिल्कुल। ठीक है चलो अब ध्यान से सुनना, मस्त है, मस्त है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट छांटना है। वो कह रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट हाईएस्ट पॉइंट। भैया बंटी के किस्मत बढ़िया है, पहला ही सेंटेंस बढ़िया मिल गया। बंटी की किस्मत बढ़िया है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में सबसे ज्यादा हाइट हाईएस्ट पॉइंट पे ही तो होती है। बंटी की किस्मत बढ़िया है, हाईएस्ट पॉइंट पर ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है, ये आपका रेफरेंस लेवल है। तो अगर इस पॉइंट की हाइट सबसे ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। हाईएस्ट पॉइंट पर h सबसे ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी। बंटी की तो वैसे लॉटरी लग गई वन में ही, पर जरूरी थोड़ी ना है सबके पहला ऑप्शन हो, हर सेट में अलग अलग होता है। तो आगे सारा पढ़िए। हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट। क्या बात कर दी बंटी, हाईएस्ट पॉइंट पर हॉरिजेंटल जीरो थोड़ी ना होता है। हाईएस्ट पॉइंट पर हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो वही रहता है यू कॉस थीटा। क्या जीरो होता है, वर्टिकल जीरो होता है, हॉरिजेंटल जीरो नहीं होता, गलत। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम इज मैक्सिमम एट हाईएस्ट पॉइंट, ये भी गलत है। हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है। जब वर्टिकल वेलोसिटी ही नहीं है तो वर्टिकल मोमेंटम, मोमेंटम कैसे आएगा? जब वर्टिकल वेलोसिटी ही जीरो है तो एट हाईएस्ट पॉइंट अगर आप मोमेंटम का y कंपोनेंट लोगे तो m इंटू वी लोगे, और y कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पे तो जीरो है, तो मोमेंटम भी तो जीरो ही आया। कितना मस्त सवाल बनाया है, देखो आप कितना अच्छा सवाल बनाया है। काइनेटिक एनर्जी जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट, नहीं भैया, कोई स्पीड जीरो थोड़ी ना होती है। हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो, ये लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। हाईएस्ट पॉइंट पर यू कॉस थीटा होता है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर
स्पीड जीरो नहीं होती, हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड u cos थीटा होती है, जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। बताइए, है बढ़िया सवाल? है बढ़िया सवाल? कितना लॉजिकल, अच्छा क्वेश्चन है। जेईई मेन में आया, बिल्कुल रिपीट हो सकता है। कितना प्यारा सवाल है, कितना प्यारा सवाल है, एकदम लॉजिकल, अच्छा है। इसको फिर से करना चाहिए, सोच समझ के फिर से करना चाहिए। काफी बात क्लियर हो गई। देखो आप, एच मैक्स क्लियर हुआ, हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड क्लियर हुई, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो, हाईएस्ट पॉइंट पर मोमेंटम का वाई कंपोनेंट जीरो, हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी। मस्त सवाल। अगर आपको सवाल मस्त लगा तो टाइप करिए मस्त का झकास का जे, मस्त का झकास का जे। बोलिए, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? भाई अपना तो फंडा यही है, कम से कम रटो। काफ़ी बच्चे पढ़ चुके हैं, टेलीग्राम से सारे वीडियो पढ़ रहे हैं, क्लासरूम में ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। आपको भी पता है, बहुत मिनिमम याद करना चाहिए। याद नहीं आता भाई, इतनी शॉर्ट ट्रिक, इतने फंडे, हर चैप्टर के स्टार पॉइंट याद नहीं आते। समझो आप बात को। बढ़े अगला, मणिपुर में री नीट हुआ था वापस, इसलिए वो वाले पेपर का मैंने क्वेश्चन लिया है। अच्छे से करिए, ये आप कर सकते हैं। बहुत फेमस पॉइंट है, हमने कितनी बारी बोल दिया, कितनी बारी बोल दिया। अपने आप करिए। जीरो कह रहे हैं सर ऐप में कुछ क्लासेस नहीं चल रही हैं। बेटा मैं टेक्निकल टीम को बोल दूंगा, आप मुझे अपनी आईडी अनअकैडमी की पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, मैं एक बार चेक करवा लूंगा। ठीक है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल, ऐप पर क्लासेस नहीं चल रही हैं, मैं एक बार टेक्निकल टीम को जरूर बोल दूंगा बेटा। चलिए, अब सवाल बढ़िया है, छोटा सवाल है पर मजेदार। पूरे प्रोजेक्टाइल का एक ही रामबाण है, मतलब जबरदस्त लॉजिक। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान, प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन जीरो होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा होता है, जो पूरे मोशन के दौरान u cos थीटा ही बने रहता है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो बताइए, ये वाला कंपोनेंट होगा 20 cos 60, ये वाला भी v। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम रहता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम रहता है। पूछिए क्यों रहता है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी। तो पहले कितना, 20 cos 60, बाद में v। कहीं मत परेशान होइए, कहीं मत परेशान होइए, शानदार आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए, मोहम्मद अली बार बार एक ही कमेंट पोस्ट कर रहे हैं, आशीष सर, आशीष सर, ये क्या होता है? बार बार पोस्ट करने से मोहम्मद अली भैया कुछ नहीं होगा। बोलिए, आगे बढ़ें। चलिए साहब, चलिए। क्वेश्चन नंबर 12। अरे भैया, ये तो कल ही कराया था। अरे चिल्ला दो, चिल्ला दो। जिस स्पीड से फेंकते हैं उसी स्पीड से टकराता है। एक्स कंपोनेंट वही रहता है, वाई कंपोनेंट पलटी मार जाता है।
वाई कंपोनेंट पलटी मार जाता है। फेंका कितने से था, 2 से, 3 से, पर टकराएगा भी 2 से, पर 3 वाला पलटी मार जाएगा। तो टकराते समय वेलोसिटी हो जाएगी 2i -3j। अरे बोलिए, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बंटी राजा। आंसर ए। भाई साहब, सारे सवाल का मिक्सचर है। आप मजेदार, आप देखिए, सारे जेई मेन के भी लिए हैं, एनसीईआरटी के भी लिए हैं, नीट के भी लिए हैं, ताकि एकदम बढ़िया तैयार हो जाए, एकदम शानदार तरीके से। अभी आप देखना, नीट के भी दिखेंगे। ये जेई मेन का, ये देखिए, नीट 2023, नीट 2022, एकदम चकाचक मामला है, कहीं टेंशन ही नहीं आएगी। नीट 2021 एकदम सेट, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया तरीके से तैयार करवाएंगे, बढ़िया तरीके से तैयार, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आ जाइए, बोलिए, पढ़िए, सवाल करिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आपको बेनिफिट लेना है, एक तो ठीक है आप पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, पर एक होता है ना बहुत सीरियस बेनिफिट लेना है, तो एक अच्छे से कॉपी डालिए, इसको एक रेगुलर क्लास का फीचर लीजिए कि यार मुझे 9 9 15 पे एकदम टेबल कुर्सी पे बैठना है, रोज सर से पढ़ना है। तो क्या एक इसको एक रेगुलर क्लास की तरह लीजिए, ऑफ एंड ऑन मत कीजिए, 3 4 दिन पढ़ लिया फिर एक दिन थक गए, या फिर आज छोड़ देते हैं कल रिकॉर्डिंग वाली देख लेंगे ना। इसको एक रेगुलर लाइव क्लास की तरह लीजिए। जितना आप डिसिप्लिन से लेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको अच्छा आउटपुट आएगा, बस ये मतलब है। जैसे काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, अब 12 13 लेक्चर रोज पढ़िए, सैटरडे संडे ऑफ रखूंगा, माइनर की तैयारी करिए, अपना होमवर्क करिए, पुराना पेंडिंग वर्क करिए, 5 दिन पढ़ना है और सिर्फ 1.25 घंटे पढ़ना है। तो इसको रोज पढ़िए डिटर्मिनेशन के साथ कि सर मैंने शुरू किया है काइनेमेटिक्स, सर आपके साथ बिल्कुल पूरा काइनेमेटिक्स खत्म करूंगा, पूरा काइनेमेटिक्स खत्म करूंगा। बोलिए, अगर ये बात बिल्कुल सही समझ में आती है तो टाइप करिए 100 कि सर मैं अपना 100% दूंगा। टाइप करिए 100 कि सर मैं अपना 100% दूंगा। यस सर, मैं अपना 100% दूंगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ईमानदारी से अगर हम रोज ये बात बोलें कि मुझे अपना 100% देना है, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी। यस, मैं कर सकता हूँ। रोज ईश्वर को 2 से 3 मिनट रात को सोते समय याद करिए, अच्छे से डिसिप्लिन से पढ़ाई करिए, बिल्कुल सिस्टमेटिक, रोज उठने का समय सोने का समय लगभग लगभग सेट करिए, डिसिप्लिन से पढ़ाई करिए, मन आपका खुद का खुश होगा कि यार मैं बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाई कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ें क्या? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। आइए साहब, अब क्या कह रहा है? सेम स्पीड, एक को 30 पे फेंका, एक को 60 पे फेंका, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं? हाँ। बच्चा क्या कर देता है, चलो 1:1 तो है नहीं, नहीं तो 1:1 टिक कर देता है। रेंज पूछता, अगर रेंज का रेशियो पूछता तो 1 आता, पर ध्यान दो उसने रेंज का रेशियो नहीं पूछा है। वो तो अच्छी बात है, चलो 1:1 नहीं दिया। कई तो हमारे प्यारे बच्चे टकाटक, अरे 1:1 सर ने सिखाया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 1:1, बंटे 1:1, बंटे 1:1। रेंज पूछता तो 1:1 आता, पर रेंज नहीं पूछी है। पूछी क्या है? पूछी क्या है?
हाइट का रेशियो। तो हाइट का फॉर्मूला बताइए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। स्पीड से में यू काट दीजिए, तो हाइट इज प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले की हाइट निकाल लीजिए। पहला एंगल है 30, दूसरा एंगल है 60। h1 बाय h2 ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर 30, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर 60। साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2। तो 2 कट गया, √3 का स्क्वायर। बोलिए। मोहम्मद अली भैया ही टाइप कर रहे हैं, सर आपके अल्फ़ा बैच के मैकेनिक्स के सारे लेक्चर नहीं मिल रहे हैं। वाह भैया, टेलीग्राम पे ढूंढेगा, सब मिल जाएंगे। सभी टेलीग्राम से पढ़ रहे हैं, हर बच्चे के पास टेलीग्राम के लेक्चर पढ़े हैं। ध्यान से देखेगा तो मिल जाएंगे, ढूंढेगा तो। सही है, चल आगे बढ़ें। अरे वाह, अससन रीजन के सवाल, वाह गजब गजब। A&R क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया, लेटेस्ट पैटर्न। पिछले 2 साल से लगातार असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी ऐड हो गए हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ें। प्रिंस, SK, हर्षित पटेल, रोबिन ठाकुर, लोकेश कुमार, शाहिद, छोटू, हर्षित पटेल, हर्षु मेहरा, सुधांशु, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से पढ़िए। असर्शन रीजन का बढ़िया सवाल है, असर्शन रीजन का बढ़िया सवाल है। आराम से पढ़िए, आराम से पढ़िए, आराम से तसल्ली से पढ़िए। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है क्या, देख लें। ऑडियो वीडियो स्लाइड दिखाई दे रही है साफ, आवाज सब ओके है क्या, सब ओके है क्या। चलिए बहुत बढ़िया। वो कह रहा है व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इट्स रेंज इज मैक्सिमम। हाँ यार, बिल्कुल सही बात है। क्या बात कह दी भैया, क्या बात कह दी भैया, बिल्कुल सही है। 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होती है। अच्छा, अब तुरंत जैसे ही तुझे कोई अससन रीजन पढ़ना होता है ना, अच्छा तरीका क्या होता है अससन रीजन के सवाल करने का। अससन आपने पढ़ा, फिर खुद सोचो रेंज मैक्सिमम होती क्यों है। तो आप लिखोगे रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2θ/g। कल सर ने डेरिवेशन भी कराया था। रेंज को मैक्सिमम होने के लिए, रेंज को मैक्सिमम होने के लिए साइन 2θ को 1 होना पड़ेगा। याद करो, कल मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी, पूरा सिखाया था। साइन 2θ 1 होगा। 1 कब होता है, 90 पर, इसलिए तो थीटा 45 आता है। तो कभी भी असर्शन रीजन वाले सवाल आए तो बेस्ट तरीका ये होता है कि भैया पहले आप असर्शन पढ़ के खुद उसका सोचो क्या एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, और फिर पढ़ो। फॉर मैक्सिमम रेंज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 1। बहुत सही, बहुत सही, जबरदस्त। असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और एक्सप्लेनेशन भी। बोलो 2 दे दूं क्या, बोलो 2 दे दूं क्या, बोलो 2 दे दूं क्या। क्या बात ओके है भाइयों, क्या बात ओके है। अरे जग रहे हो ना, कि सो गए, जग रहे हो या सो गए। क्लियर। भैया नींद के आ गए, बच्चे परेशान हैं, बंटी परेशान। सर मैं तैयारी तो नीट की कर रहा हूं, और आप
बस गुप्ता सर तो धमाधम जेई मेन के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही कराते रहते हैं। नीट के क्वेश्चन कहाँ हैं? ये देखो, ये नीट के क्वेश्चन आ गए भैया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भौकाली रील्स लगातार लगातार स्पैमिंग कर रहे हैं सर, आपको दिल से सैल्यूट है, दिल से सैल्यूट है। सेलेक्ट होकर आपसे जरूर मिलने आऊंगा, बिल्कुल जरूर मिलने आइएगा भैया, जरूर मिलने आइएगा। बढ़िया, खुद करें, खुद करें। चैट पर ध्यान कम से कम दें, एकदम इतना कंट्रोल करो। चैट पर एकदम मिनिमम प्रेजेंस। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पूरा फोकस लगाइए। ऐसा लगे 1.5-2 घंटे पढ़ने के बाद वाह मजा आ गया यार, मजा आ गया मेरे राजा। अब क्या पूछा है? स्पीड दे रखी है, यू दे रखा है 280, यू 280 दे रखा है, एंगल दे रखा है 30 डिग्री, मैक्सिमम हाइट ओ भैया हॉरिजॉन्टल से, कभी कभार वर्टिकल से हो जाता है राजा, ध्यान देना, इसलिए शब्द ध्यान दे। हॉरिजॉन्टल से दे रखा है मतलब सब सही है, सब सही है। चलन दो, चलन दो, थीटा वही रहेगा। अब मैक्सिमम हाइट अटेंड पूछिए, एच मैक्स का फॉर्मूला बोलो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यू 280, अरे भैया बहुत तेज फेंका रे, 280, अरे भैये बहुत तेज फेंका भैये, 280। तो ये हो जाएगा एच मैक्स 280 इंटू 280 इंटू साइन 30 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 इंटू 9.8। कितना आ रहा है भैया देखो तो, कितना आ रहा है भैया, कितना आ रहा है भैया? पॉइंट हटा दो, 7 से कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हटा दो, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 से तो नहीं होगा। कितना आ रहा है भैया, कितना आ रहा है भैया, कितना आ रहा है भैया? 280 इंटू 280 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 4, 1000 आ रहा है क्या भैया? काफी बच्चों का आ रहा है 1000। चलन दो, चलन दो, चलन दो। माहौल सेट है, इंजन गरम है, चलन दो। दो 2023। अरे कठिन नहीं आता, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, पेपर बहुत सिस्टमेटिक आएगा, जैसा हम पढ़ रहे हैं वैसा ही आएगा। इनफैक्ट मैं आपको ये भी सिखाता हूँ, क्लास में ही बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि हमारी कॉपी में से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी पढ़ें, सब इतना बेहतरीन पढ़ाते हैं, सब की कॉपी में जितना नीट का लेवल है सब होता है। स्कूल टीचर भी जो पढ़ाते हैं उससे नीट का पूरा पेपर सॉल्व होता है भाई, इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइए। और इसकी तो लड़ाई नहीं है कि मेरी कॉपी से आएगा, देख ये उसकी कॉपी में, ये मेरी कॉपी में, कुछ नहीं है। पेपर इतना बेसिक आता है, सही सटीक फॉर्मूले याद हों, सभी फॉर्मूले की ठीक ठाक प्रैक्टिस हो, काम बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए अच्छे से फॉर्मूले याद करो, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बिल्कुल परेशान मत हो। चलिए, टक्कर है, टक्कर है भाई, टक्कर। 2022 भैया, बैक टू बैक 2023 कर लिया, 2022 पर आ गए, 2022 पे आ गए। राघव यादव कह रहे हैं सर मैं आपसे पढ़ा हूँ और मुझे अभी कॉलेज में अलॉट हो गया है सेकंड राउंड में। बहुत अच्छी बात है राघव, बधाई हो यार, खूब पढ़ें इसी तरह से ईमानदारी से, खूब आगे बढ़ें। चलिए बहुत बढ़िया,
बढ़े आगे। चलिए अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एक गलती होगी इसमें। एंगल विथ वर्टिकल। अरे भैये, अरे बंटे, राजा, 60 नहीं होगा। 60 तो वर्टिकल के साथ है, अपन को तो हॉरिजेंटल से मांगता है भाई, अपन को तो हॉरिजेंटल से मांगता है भैये। अरे भैये, 60 नहीं होगा, 30 होगा। हॉरिजेंटल से मांगता है भाई। स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट कितनी बार पूछेगा ले लाला। हाईएस्ट पॉइंट पर u cos थीटा होती है। अब तो ये सपनों में भी आती है। हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट, स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट u cos थीटा। u कितना, 10, थीटा 30। 5√3, 5√3। बोलिए, डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या? बताओ बताओ बताओ। कंसिस्टेंसी तो बहुत जरूरी है भैया, बिना कंसिस्टेंसी के कोई काम नहीं चलेगा। नीट 2021 थोड़ा सा लंबा सवाल है, लैंग्वेज है रे भैया, डरने का नहीं है, डरने का नहीं है। 17 पे पहुंच गए हैं, आज का टारगेट है 20 सवाल। थक तो नहीं गए? मेरी तो सुबह क्लास भी है 6:45, इसलिए थकना मना है, रुकना नहीं है। अपने बच्चों को ईमानदारी से खूब सारा पढ़ाना है। चलिए अब बढ़िया सवाल है, बढ़िया। क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स अ टाइम t टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एक पार्टिकल सर्कल पे चक्कर लगा रहा है, रेडियस r है, और इसको एक पूरा चक्कर लगाने में t समय लगता है। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक पूरा चक्कर लगाने में टाइम लग रहा है t, एक पूरे चक्कर में स्पीड 2πr। स्पीड मान ली, डिस्टेंस मान ली 2πr, स्पीड मान ली u। बताओ क्या ये पहला पॉइंट सही है क्या? देख लीजिए, ये पहला पॉइंट ओके है क्या? ये पहला पॉइंट ओके है क्या? एक पार्टिकल सर्कल पे मूव कर रहा है और रेडियस r है, तो टोटल डिस्टेंस कवर 2πr होगी, टाइम t लग रहा है, और मैंने स्पीड मान ली u। ये तो हो गई बात नंबर 1। ठीक है, अब क्या कह रहा है? इफ दिस पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड। अच्छा, सेम स्पीड ही लेना भैया, मतलब अगर तूने यहाँ u ली थी तो यहाँ भी u ही लेना। थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, अब सर ध्यान दूंगा, अभी एक एंगल आ गया था वर्टिकल के साथ, अब तो हर बार ध्यान दूंगा। अब पूछा मैक्सिमम हाइट इज 4r, तो बताओ। अब क्वेश्चन में गिवन है एच मैक्स बराबर 4r, थीटा पूछा है। अब एच मैक्स का फॉर्मूला बोल, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g बराबर 4r। अब इस u को हटा दो, u को हटा दो, क्योंकि u तो सेम है, यहां से u निकाल लो, 2πr/t। u पुट कर दो, u बराबर 2πr/t, ये पुट कर दो, तो u का स्क्वायर 4π²r²/t² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g बराबर 4r। देखो ध्यान से,
मैंने क्या किया, यू स्क्वायर रख दिया। अगर ये समझ में आ रहा है तो हाँ भरिए, ये समझ में आ रहा है तो हाँ भरिए, ये समझ में आ रहा है तो हाँ भरिए, ये समझ में आ रहा है तो हाँ भरिए, हाँ भरिए, हाँ। बस वैल्यू पुट करनी है। अब सॉल्व कर लीजिए। कुछ कट रहा है क्या? कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। 4 से 4 कट रहा है, एक आर से एक आर कट गया। बस थीटा चाहिए तो कितना आएगा यहाँ से बताइए। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, ये वहाँ चला जाएगा तो 2g t², 2g t²। 4 तो कट ही गया है, पाई स्क्वायर नीचे जाएगा और आर। क्या मैं सही कर रहा हूँ क्या? देखो 2g t² पाई स्क्वायर आर। अब साइन स्क्वायर थीटा आया है तो साइन थीटा कितना आएगा? साइन थीटा आ जाएगा 2g t² बटे पाई स्क्वायर आर 1/2, स्क्वायर रूट ले लिया तो थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स 2g t² बटे बटे पाई स्क्वायर आर, पाई स्क्वायर आर की होल पावर हाफ। देखो क्या मैं सही कर रहा हूँ क्या? एक बार बता दो, क्या मैं सही कर रहा हूँ क्या? एक बार बता दो, क्या मैं सही कर रहा हूँ तो एक बार बता दो। एक बार चैट पे बता दो ऑल ओके है क्या? एक बार बता दो। बोलो क्लियर है? कल का हमारा टारगेट रहेगा प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर, प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर वो पढ़ेंगे, और ग्राउंड टू ग्राउंड के भी कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। कल मेरा प्रोजेक्टाइल पूरा हो जाएगा, कल हमारा प्रोजेक्टाइल पूरा हो जाएगा। हाँ, ग्राउंड टू ग्राउंड को ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। कल हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर, बिल्कुल सही। बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। सब तरह के सवाल हैं भैया, कलेक्शन में सारा सामान है। नीट के भी सवाल लेटेस्ट 21, 22, 23, एनसीईआरटी के भी, जेई मेन के भी, अससन रीजन भी, सब एकदम सेट है, सेट है। अगला, अरे बिल्कुल, रिवर बोट रेन सब समझा दूंगा, बढ़िया, चिंता मत करो, सब समझा दूंगा, बढ़िया। बढ़े आगे। अब वो क्या कह रहा है, अब प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज। अब तो भैया आपको याद हो गया होगा यार, कितनी बार आएगा ले लाला, कितनी बार आएगा रे, सेम रेंज। इसका मतलब अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल, तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा। अरे बोलना बंटी, क्या ये बात सही है क्या? क्या ये बात सही है क्या? क्योंकि सेम रेंज के लिए एंगल्स हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तमन्ना अंसारी, पिछले क्वेश्चन में रेडियस है यार, ये रेंज नहीं है बेटू, ये रेडियस है बेटा जी, रेंज नहीं है, रेडियस है, रेडियस है, रेंज नहीं है। ठीक है, ओके। अगला चैप्टर सर ग्रेविटेशन लीजिएगा। चलो वो तो अपन टेलीग्राम पे पोल कर लेंगे। मेरा तो मानना है कि यूनिट डायमेंशन एरर को निपटा दिया जाए यार। 2 से 3 सवाल आते हैं और 4-5 लेक्चर में हो जाता है, पढ़ाया कम जाता है, बच्चे भी सीरियसली लेते नहीं हैं, 3 सवाल आ जाते हैं, मेरा ऐसा मानना है।
बाकी तो जो बच्चे कहेंगे वो पढ़ लेंगे। सही बात है। चलिए अब देखो, अब वो कह रहा है एक एंगल थीटा है और एक 90 माइनस थीटा होगा। एक के समय T1 है और एक के समय T2 है। तो जब एंगल थीटा है तब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी? 2u साइन थीटा बाई जी। सही बात है। और जब एंगल 90 माइनस थीटा होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा, थीटा नहीं 90 माइनस थीटा बाई जी, तो ये हो जाएगी 2u कॉस थीटा बाई जी। बताइए क्या ये बात ओके है क्या? अच्छा, ये दो एंगल कहाँ से निकल के आए? ये पता चला कि आपको जब एंगल थीटा और जब एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल मैंने क्यों लिए? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है रेंज सेम है, इसलिए हमें एंगल कॉम्प्लीमेंट्री लेने पड़ेंगे। तो हमने पहला एंगल माना थीटा, पहला एंगल माना थीटा, तो दूसरा एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? ये दो एंगल क्यों लिए? अगर ये बात समझ में आ गई है तो ओके करिए। रेंज सेम है तो पहला थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है। अब आपसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ टू टाइम ऑफ फ्लाइट, प्रोडक्ट पूछा है। तो T1 इंटू T2, T1 2u साइन थीटा बाई जी इंटू 2u कॉस थीटा बाई जी। अब ध्यान से देखना, टू तो यहीं रखा, u और u स्क्वायर, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये g और ये g। मैंने क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ, तभी आप हाँ बोलना। ये 2, ये रहा 2, ये u और u स्क्वायर, ये 2, ये रहा 2, साइन थीटा कॉस थीटा। बताइए क्लियर है? अब ये 2 भाग u स्क्वायर भाग 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा। ये कौन बन गया? ये बन गया r। तो ये 2 बाई जी और ये बन गया r। जो मैंने T1 इंटू T2 निकाला वो बेसिकली 2r बाई जी है। थोड़ी सी मैथ्स है, अगर समझ में आ रही है तो बताइए, आराम से बताइए। अगर समझ में आ रही है तो ही ओके करिए। पहले तो बच्चों एक एंगल थीटा होगा, एक 90 माइनस थीटा होगा, पहली बात। दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिए। फिर वो कह रहा है प्रोडक्ट पूछा है, प्रोडक्ट दोनों का प्रोडक्ट कर लिया। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। बोलो क्लियर है क्या? क्या बात क्लियर हो रही है? तो वापस सुन लीजिए, रेंज सेम है, रेंज सेम है, रेंज सेम है। इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। पहली बात, आराम से सुनिए जिनको टफ लग रहा है। रेंज सेम है तो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। तीसरी बात, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। चौथी बात, प्रोडक्ट पूछा है। फिर 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा बोल दिया। फिर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये r बन गया। बोलिए क्या बात क्लियर हो रही है? क्या बात क्लियर हो रही है? डन है क्या? डन है क्या? डन है क्या? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। किसी को ये क्वेश्चन याद आया? जो बच्चे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, ये वाला एक वीडियो आया था ना ऐसे बुलेट वाला, याद है? 1 डेढ़ महीने पहले एक वीडियो डाला था टेलीग्राम पे, याद आ रहा हो? ये वही सवाल है, ये वही सवाल है। पढ़िए, सवाल अच्छा है।
पढ़िए, सवाल अच्छा है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है ये। इसके बाद एक और क्वेश्चन लास्ट। देखिए क्या कह रहा है। एक फाउंटेन है, ये फाउंटेन है, ठीक है, ये ग्राउंड है, गार्डन में एक फाउंटेन लगा हुआ है, और फाउंटेन क्या कर रहा है, वाटर को स्प्रिंकल कर रहा है। ये देखिए, ऐसे सभी डायरेक्शन में वाटर को क्या कर रहा है, स्प्रिंकल कर रहा है। अब बताइए, सबसे दूर सबसे दूर जाके कौन सा पानी गिरेगा, जो 45 डिग्री पे होगा वही तो गिरेगा सबसे दूर। ये सबसे दूर गिरेगा, और यही तो एरिया गीला होगा, सोच के देखिए, यही तो एरिया गीला होगा। ये ग्राउंड है, ये आपका फाउंटेन लगा हुआ है, ये फाउंटेन सभी दिशाओं में पानी फेंक रहा है, अलग अलग एंगल पर प्रोजेक्शन हो रहा है। स्पीड 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 वी है, वी स्पीड से ही पानी आ रहा है। सबसे दूर पानी कौन सा जाएगा, सबसे दूर कौन सा जाएगा, सबसे दूर कौन सा जाएगा बताइए, सबसे दूर कौन सा जाएगा, सबसे दूर कौन सा जाएगा, सबसे दूर कौन सा जाएगा, सबसे दूर सबसे दूर सबसे दूर जो 45 डिग्री पे होगा, ये मैक्सिमम रेंज होगी। अब याद है मैक्सिमम रेंज, या तो आपको सीधा फॉर्मूला याद हो, यू स्क्वायर बाई जी होता है, या फॉर्मूला लगा लीजिए आर का, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा 45। पर मुझे लगता है आर मैक्स आपको याद कर लेनी चाहिए, यू स्क्वायर बाई जी काम आती है। पर यहाँ स्पीड v है, यहाँ स्पीड v है, तो बताओ रेंज कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर बाई जी। ये रेंज आ गई। परंतु उसने पूछा है एरिया बताओ, उसने पूछा है एरिया बताओ, तो सोचो ये वाला एरिया कवर होगा ना, ये वाला एरिया कवर होगा, तो एरिया कितना हो जाएगा बताइए, एरिया हो जाएगा पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, और यहाँ जो रेडियस होगी वो आर मैक्स होगी। आर मैक्स वैल्यू डाल दीजिए। अच्छा सवाल है, फेमस सवाल है, आ सकता है, आ सकता है। क्या क्लियर हुआ क्या, एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए क्लियर है क्या, एक बार चैट बॉक्स में बता दो क्लियर है क्या। आप इस फिल करा दूं सवाल, फाउंटेन है, पानी फेंक रहा है, पानी अलग अलग एंगल पे निकल रहा है, चारों दिशाओं में निकल रहा है, 3 डायमेंशन है, चारों दिशाओं में निकल रहा है, ये देखिए। तो ये जो गार्डन गीला होगा उसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। गार्डन गार्डन जो वेट होगा उसका एरिया पाई आर स्क्वायर। सबसे दूर जो जाके गिरेगा वो 45 डिग्री वाला प्रोजेक्शन होगा। क्लियर है, अच्छा सवाल। बहुत बढ़िया, बढ़े आगे, बढ़े आगे, लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं भाइयों, लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन बताइए बताइए, लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। बताइए, क्या ये ओके है क्या, लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। आवाज आ रही है क्या,
अब सवाल ये बहुत बढ़िया है, सवाल बहुत बढ़िया है। अब देखो क्वेश्चन, अब बॉय कैन थ्रो, अब बॉय कैन थ्रो अ स्टोन अप टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 10। सोचिए मैक्सिमम हाइट के लिए बॉय भैया सीधा पत्थर फेंकता है, बात को समझो। मैक्सिमम हाइट के लिए बॉय सीधा वर्टिकल डायरेक्शन में, वन डायमेंशन में सीधा पत्थर ऊपर फेंक देता है। इस बात को समझिए। अभी एक सवाल आया था फिर आ गया। मैक्सिमम हाइट के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए बॉय सीधा ऊपर पत्थर फेंकता है। आप चाहें तो इसको फिल भी कर सकते हैं। मैक्सिमम हाइट होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। एच को मैक्सिमम करना है, साइन थीटा को मैक्स होना पड़ेगा, साइन थीटा मैक्स होगा थीटा 90 पर। और आप ऐसे भी सोच सकते हैं सीधा ऊपर फेंकेगा। और ये अभी मैंने एच बताया था आपको यू स्क्वायर बाय 2g। कैसे आया वो भी देख लीजिए, कैसे आया वो भी देख लीजिए। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, 9th क्लास लगा दीजिए। हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड 0, इनिशियल स्पीड u, ग्रेविटी नीचे की तरफ g, h ऊपर की तरफ। तो सॉल्व करोगे तो h आ जाएगा यू स्क्वायर बाय 2g। यहां से भी देख सकते हैं, थीटा को 90 रख दें, यू स्क्वायर बाय 2g, थीटा को 90 रख दीजिए, यू स्क्वायर बाय 2g। बोलिए क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? अरे ये मत रटो, h बराबर r बाय 2, r बराबर 2h, h बराबर, ये नहीं होता रटने का भाई, भूपी भैया मत रटो। अब पूछा क्या है, पूछा क्या है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब आर मैक्स पूछा है। और मेरे हिसाब से आर मैक्स आपको याद है, लास्ट स्लाइड में भी देखो, आर मैक्स यू स्क्वायर बाई जी। आर मैक्स याद कर सकते हैं, यू स्क्वायर बाई जी। आर मैक्स याद कर सकते हैं, यू स्क्वायर बाई जी कॉमन होता है। तो मुझसे आर मैक्स पूछा है, यू स्क्वायर बाई जी। हाइट दे रखी है 10, तो यू स्क्वायर बाय 2g की वैल्यू है 10। तो यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू बता दो, यू स्क्वायर बाय 2g की वैल्यू है 10। तो यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू बता दो, 10 इंटू 2g, यू स्क्वायर पुट कर दो, 10 इंटू 2g, 20 आ रहा है भाइयों, 20 आ रहा है भाइयों, भाइयों 20 आ रहा है। बताओ क्या क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? अब देखो एकदम आराम से तसल्ली से कर लिए, आराम से, 1.5 घंटा लगा, 1.5 पौने 2 घंटे लगे, 20 सवाल तैयार। अब ग्राउंड टू ग्राउंड क्या क्लियर हो गया कि हाँ सर कल आपने थ्योरी बता दी, आज आपने 20 सवाल करा दिए, जेई मेन के कर लिए, नीट के कर लिए, अससन रीजन कर लिए, सारे अच्छे से तैयार हो गए। बताओ क्या ओके है, क्लियर है? बताइए क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल? बढ़िया। चलिए, सभी को बहुत सारा प्यार, खूब सारी शुभकामनाएं। खूब पढ़ते रहिए, खूब मस्त रहिए, खुश रहिए और इसी तरह मचाते रहिए, रुकना नहीं है। कल फिर मिलेंगे 9:15 पर और पढ़ेंगे प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर। इसे एक रेगुलर क्लास की तरह लीजिए, रोज मिलेंगे, रोज पढ़ेंगे, रोज कुछ अच्छा सीखेंगे। चलिए बाय बाय, गुड नाइट। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अपने माता पिता का कहना मानिए, उनकी पूरी पूरी सेवा करिए, उनसे अच्छे से बात करिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।